राधे राम राम सभी के लिए। देखिए, जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा 18 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। 18 तारीख से हैं बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बच्चों की। ठीक है, तो आपको पता ही है कि आपका जो पेपर हैं ये 18 अगस्त से 29 अगस्त तक परीक्षा आपकी चलेंगी। और जो पेपर 106 है, जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में बताया था, जो 106 है उसमें 2 पेपर होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से 50-50 क्वेश्चन करने हैं 106 में। 106 मतलब बीएड फर्स्ट ईयर की बात करी जा रही है इसमें। और बाकी के सारे पेपर जो होंगे वो सब में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 में से 80-80 करने होंगे, ये विशेष ध्यान रखना। तो 80 वाले जो क्वेश्चन होंगे उनके लिए तो 2 घंटे मिलेंगे, और जो 50-50 वाले क्वेश्चन होंगे पेपर 106 के उसके लिए 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, 3 घंटे मिलेंगे उसके लिए। और इसी तर्ज पर होगी बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा। तो टोटल सब में 100 प्रश्न आएंगे, और आपको वहाँ देखना कि कितना करना है, लिखा हुआ भी होगा कि 80 प्रश्न करने या 100 प्रश्न करने हैं, उस हिसाब से आप करना। आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होना है। ठीक है, तो ये तो रही बीएड के परीक्षा की बात कि 18 तारीख से स्टार्ट है, 29 तारीख को ख़त्म है। अब जो सबसे बड़ी बात है वो एक बड़ी दुखद बात हो सकती है बीएड वालों के लिए, हो सकती है, क्या है ही। तो एक बात हम आपसे ये कहेंगे कि भाई बीएड आप तभी करना जब आप जूनियर क्लास में पढ़ा सको। ठीक है, प्राइमरी के लिए अब आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो। बहुत बीएड वाले बच्चे इस बात को सुनकर बहुत दुखी होंगे। ये देखो, कल परसों से समाचार में हर चीज़ में चल रहा है, हर चैनल पे आ रहा है ये। तो देखो, दिखाऊँ आपको, ये देखिए, यहाँ देखिए, बीएड डिग्री धारक बेसिक शिक्षा नहीं बन सकेंगे, बेसिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे। ये कुल मिलाकर ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब बीएड वाले प्राइमरी को पढ़ाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। बीएड वाले किसको पढ़ा सकते हैं? जूनियर क्लासेस को। आप माध्यमिक शिक्षा परिषद में जा सकते हो। ठीक है, आप बेसिक शिक्षा के लिए नहीं हो। ये लोग ऐसा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बीएड वालों को जो शिक्षा दी जाती है वो उनको जूनियर क्लास को पढ़ाने के लिए दी जाती है, सीनियर सेकेंडरी को पढ़ाने के लिए दी जाती है, सेकेंडरी को पढ़ाने के लिए दी जाती है। प्राइमरी को पढ़ाने के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो बच्चों की महत्वाकांक्षाएं नहीं समझते, वो बच्चों की फितरत नहीं समझते, वो बच्चों को समझ नहीं पाते सही से। इसलिए हम बीएड को बाहर कर रहे हैं प्राइमरी लेवल से। क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है। अब चाहे आप किसी भी बोर्ड से कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान से कर रहे हो प्राइमरी के लिए, चाहे आप कहीं से कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप केवीएस के लिए आपने फॉर्म भरा हो अभी, तो आपको सब जगह से बाहर कर दिया गया है बीएड वालों को। प्राइमरी से अब आप पीआरटी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन बड़ा दुखद है ये, बीएड वालों के लिए बहुत दुखद है। बीटीसी वालों के लिए तो अच्छा हुआ है, लेकिन बीएड वालों के लिए भैया बहुत दुख की बात है, क्योंकि बहुत बच्चे बड़ी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचे, जैसे तैसे करके अपनी फ़ीस भरी, जैसे तैसे करके उन्होंने फिर फॉर्म भरा, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम दिया बीएड का, बड़ी मुश्किल से पास भी कर लिया। उसके बाद उन्होंने, किसी ने केवीएस भरा, किसी ने पीआरटी कहीं के लिए भरा, किसी ने किसी यूपी से भरा, किसी ने राजस्थान से भरा। अब इन्होंने कह दिया क्लियरली कि भैया अब आप एलिजिबल नहीं हो। कितने बच्चों की फ़ीस गई, कितने बच्चों की सोच थी, कितने बच्चों ने सपने देखे थे, वो सब इन्होंने पानी में डुबो दिए। क्योंकि बीएड लोग अधिकतर तब करते हैं एक बड़े गैप के बाद, जब कहीं नौकरी नहीं मिलती उसके बाद बीएड करते हैं। जैसे किसी ने 2009 में ग्रेजुएशन कर ली, और उसके बाद किसी ने 2021 में कर लिया बीएड, है ना, या 2019-21 में, कुछ भी, मतलब जो भी हो। तो इस तरह से लोग बहुत गैप के बाद करते हैं कि चलो भाई कुछ तो अपनी एक बैकबोन तो बन जाएगी। तो जो छोड़ चुके होते हैं ना, ग्रेजुएशन जो कर चुके होते हैं, जैसे 2012 में सपोज़ करो जिसने ग्रेजुएशन की, और अब 2021 में उन्होंने बीएड कर ली, तो भाई इतना बड़ा जो गैप है ना, इतना बड़ा जो गैप है, तो 2012 में जो उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी वो इस टाइम तक उन्हें पूरी याद नहीं रहती है। इसलिए सोचते हैं चलो बीएड कर लेते हैं, छोटे बच्चों को तो हम कम से कम पढ़ाई देंगे। लेकिन अब क्या हुआ, अब छोटे बच्चों को पढ़ाने की ये लोग एलिजिबल नहीं रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो बस यही बोल दिया है कि भैया आप लोगों को जो शिक्षा दी जा रही है वो इसलिए थोड़ा ना दी जा रही है कि आप बच्चों को पढ़ाओ, आपको तो बड़े लोगों को पढ़ाने के लिए शिक्षा दी जा रही है, इसलिए हम आपको यहाँ से अलग करते हैं, यहाँ से बाहर करते हैं, इन्होंने कह दिया। लेकिन भैया बीएड वालों के ऊपर मानो दुख का पहाड़ टूट गया। और सच में भाई बहुत मेहनत की जाती है। ये समझो कि जितने बच्चे हैं उनमें से कम 65% तो केवल इसलिए पढ़ रहे थे कि हम प्राइमरी को पढ़ाएंगे। 65% तो इसलिए पढ़ रहे थे, उनके सपने थे कि हम प्राइमरी को पढ़ाएंगे, है ना। लेकिन सबके सपने टूट गए और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बीटीसी वाले बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन बीएड वालों के लिए बहुत दुख की बात है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या ऐसा किया जाए जिससे सब ठीक हो जाए? भैया अब ठीक होना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग हिम्मत तो खोइए मत, है ना। यदि किसी को लग रहा है कि अभी नहीं रहा तो अब हम क्या करेंगे, यदि एक रास्ता बंद होता तो दूसरा रास्ता कहीं ना कहीं खुलता है। तो आप बिल्कुल आशाएं मत खोइए अपनी, सब
ठीक होगा, परेशान मत होइए। हालांकि फ़ैसला आ चुका है और राजस्थान ने सबसे पहले ये उधेड़बुन शुरू की और अब सब बोर्डों में ये बात हो रही है ना, KVS तक में बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इनको ऐसा ही करना था तो इन्हें किसी में भी, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, चाहे KVS हो, चाहे नवोदय विद्यालय, कहीं से भी हो, इन्हें बीएड वालों को वहाँ पर फॉर्म भरवाना ही नहीं था। इन्होंने बीएड वालों को एलिजिबल क्यों किया उसमें? क्यों कहा इन्होंने कि बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं? 1000-1500 रुपये भर के फ़ीस भरो, उसके बाद फिर बहुत से बच्चे परीक्षा पास करने के लिए नए नए कोर्स खरीदते हैं, उसमें 1500-2000 रुपये लग जाते हैं। तो इतने पैसे क्या पेट पर थोड़ा ना लटकते जो बच्चे देते रहें? कहाँ से दें? जैसे तैसे करके बहुत मेहनत करके परीक्षा पास करो, बाहर जाकर परीक्षा देने जाओ, वहाँ जैसे जैसे पास करो, उसके बाद भी ये सारी बातें हो जाएं तो बच्चों को दुख होता है ना, बहुत दुख होता है उसमें। तो दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। बहुत बच्चों के अरमानों पर पानी फिरा है, बहुत बच्चों ने सपने देखे थे, बहुत बच्चे घर वाले सोच रहे थे कि अब तो हमारा बच्चा शिक्षक बन जाएगा, प्राइमरी टीचर बन जाएगा, लेकिन सब पर पानी फिर गया। पर अब क्या ही कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उसे नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें कमी कुछ रही भी है। कमी ये रही है कि बीएड वालों ने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। बीएड वाले बढ़ चढ़ के आए नहीं और बीटीसी वाले सब जी जान लड़ा कर वहाँ पर लगे रहे अपने फैसले को मनवाने के लिए। खूब उन्होंने वहाँ तक गए, सब कुछ किया, लेकिन बीएड वालों को बहुत ज़्यादा नहीं, उनको लगा कि चलो हो जो होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा, तो देख लो, बैठे रहो आराम से, कुछ नहीं हो सका ना। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? सारी बात तो हो गई कि बीएड वालों को निकाल दिया गया है, प्राइमरी से अलग कर दिया गया, तो हो गया। लेकिन अब इसके लिए क्या करोगे? अब क्या करना चाहिए इसमें? देखो, अब तो कुछ नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि हाँ कुछ करना चाहिए तो इसके लिए दोबारा से दया याचिका वहाँ पर दायर की जा सकती है, क्योंकि अब ये फैसला आया है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इस बात को पुनः चैलेंज किया जा सकता है कि भाई बहुत लोगों की, देखिए आपने इतनी फ़ीस ले रखी है, आपने इतने फॉर्म भरवा दिए, आपको पहले ही क्लियर बोल देना चाहिए था ना कि आपने ये बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा ये क्यों कहलवा दिया। ये चाहे KVS हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, उन सब ने ऐसा कैसे कह दिया कि बीएड वाले एलिजिबल हैं, आप भर दो फॉर्म? ये सब क्या था? जब आपको नहीं रखना तो पहले क्लियर मना कर देते। क्यों फिर इतने फॉर्म क्यों भरे जाते, पैसे क्यों खर्च करते, इतना समय क्यों बर्बाद करते, और जैसे तैसे करके परीक्षाएं क्यों पास करते? तो पहले कह देना चाहिए था। तो उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए जो ये सारा ड्रामा रच रहे हैं, बीएड वालों को वहाँ एलिजिबल दिखा रहे हैं, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने बच्चों ने फ़ीस भरी है ना अपने एग्ज़ाम के लिए, उन सब की फ़ीस लौटानी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने तो धोखे में रखा है, इन लोगों ने तो धोखे में रखा है, सरकार ही तो धोखे में रख रही है भाई। तो इनको क्या करना चाहिए? फ़ीस लौटानी चाहिए बच्चों की, जितने बच्चों ने यहाँ फॉर्म भरे, क्योंकि इन्होंने अंधेरे में रख कर उनसे फॉर्म भरवाए कि आप एलिजिबल हो। राजस्थान कोर्ट की बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं KVS की, यूपी की, हर जगह की, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को ही सोचना चाहिए। राजस्थान की बात तो ये है कि 2018 से केस चल रहा था, उन्होंने ये कहा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी उस पर उसके आप मान्य रखोगे, उस पर आप सहमति रखोगे तो ही आप इसे भरना, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था। लेकिन बाकी के जो बोर्ड हैं ना, बाकी के बोर्डों को तो भैया पैसा लौटाना भी चाहिए, या फिर इस साल बीएड को प्राइमरी में अलाउ कर देना चाहिए। तो कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके वजह से आप लोग वहाँ जा सकते हो। देखो भैया, यदि आपको कुछ करना है तो इकट्ठा होकर जाना पड़ेगा, घर बैठे कुछ नहीं होगा। हमने पहले भी एक बार कहा था कि बीएड वालों और बीटीसी वालों में ये बहस हो रही है कि कौन जीते और कौन हारे। तो बीटीसी वाले तो सब वहाँ जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन बीएड वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करोगे तो फिर होगा ही। लेकिन अब जो भी हुआ है, अब क्या ही कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो कुल मिलाकर इतना है कि आप लोग आशाएं मत खोइए, जो होगा देखा जाएगा, परेशान मत होइए, किसी और तैयारी को कीजिए, ठीक है। यदि बीएड आप इस बेस पे कर रहे हो कि हम प्राइमरी को पढ़ाएंगे, तो फिर बीएड नहीं करिए, क्योंकि समय और पैसा उसमें बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, और हमसे जितनी भी हेल्प होगी आपकी, तो हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। खुश क्या मतलब, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है बीएड वालों के साथ ये, इन लोगों को पहले बता देना चाहिए था, जितने भी ये बोर्ड्स वगैरह इन सबको, कि बीएड वालों को नहीं रखेंगे तो कोई फॉर्म नहीं भरता, नहीं करता ये सब कुछ ना। चलो दुखी मत होइए, अपना ध्यान रखिए, आशाएं नहीं खोइए। हो सकता है इससे अच्छा कुछ मिलने वाला हो, इससे अच्छा कुछ होने वाला हो, बिल्कुल दुखी नहीं होते, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि इसको चैलेंज करें हम लोग सुप्रीम कोर्ट में, दोबारा से इस बात को उठाया जाए कि आपको पहले ही बता देना चाहिए था, लोगों को अंदेशे में नहीं रखना था। जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं, इन सबको पहले ही बता देना चाहिए था कि बीएड इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो कोई फॉर्म नहीं भरता, कोई कोर्स नहीं खरीदता, कोई KVS की तैयारी नहीं करता, कोई PRT की तैयारी नहीं करता, कोई फॉर्म नहीं भरता, इतने रुपये बर्बाद नहीं करता, समय बर्बाद नहीं करता। कोशिश करेंगे इसको चैलेंज करने की। आप बताना क्या करना चाहिए। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा, परेशान मत होइए, ठीक है।
ओके, जय सिया राम, राधे राधे, खुश रहिए।